वो कहती हैं कि मैं एक दीनदार घराने में इस्लामी माहौल में पली बढ़ी। दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी मेरा शेवा नहीं था, और ना ही मैंने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। यहाँ तक कि एक शख्स से मेरी शादी हो गई जो कि दिल से मुझे चाहता और प्यार करता था। काफी हद तक मुझ पर एतमाद भी करता था। मेरी किसी ख्वाहिश का कभी उसने इनकार नहीं किया। मेरी जिंदगी इस कदर खुशियों से भरी हुई थी जिसकी पूरे खानदान में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलती थी। शुरू में एक दिन मैंने अपने शौहर से इंटरनेट इस्तेमाल करने की बात की, जो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करते थे। कहने लगे कि मैं मुनासिब नहीं समझता, और जब मैंने बहुत जिद की तो वो कंप्यूटर ले आए जिसका मैंने कसम खाकर गलत इस्तेमाल ना करने का वादा किया। ऐ काश वो मेरी इस जिद के आगे ना झुकते और इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत ना देते। मैं इंटरनेट के इस्तेमाल से बहुत खुश हो गई और अपने शौहर के सामने और उनकी गैर मौजूदगी में भी उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि वो मुझ पर मुकम्मल भरोसा करते थे। इसीलिए कभी कुछ नहीं पूछा। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी एक दोस्त ने इंटरनेट में चैट के बारे में बताया, और दरअसल चैट एक ऐसा काम है जो इंटरनेट पर मर्द और औरतें बेझिझक एक दूसरे से बातें करते हैं। मेरी दोस्त कहने लगी कि ये बहुत दिलचस्प है। लोग घंटों बातें करते हैं और वक्त कब गुजर गया उसका हिसाब भी नहीं होता। चुनाचे मैं चैट में दाखिल हो गई। शुरू में तो मैंने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया, लेकिन इसी दौरान किसी अजनबी शख्स से मेरा तारुफ हो गया और रोजाना हम दोनों बातें करने लगे। मैंने इन तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा उसे बाइखलाक पाया जिनसे मैं बातें करती थी। अब तो मैं घंटों उसके साथ बातें करने लगी, जबकि मेरे शौहर मोबाइल पर मुझे घंटों बैठा देखकर गुस्सा होने लगे, और मुझे अपने शौहर से बेइंतहा प्यार होने के बावजूद वो आदमी मुझे अच्छा लगने लगा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये चाहत मोहब्बत में बदल गई। अब मैं अपने शौहर के मुकाबले में उसे ज्यादा अहमियत देने लगी और उनके गुस्सा हो जाने के डर से बचाकर उस आदमी से बातें करने लगी। मैं इस मामले में इतना आगे निकल चुकी थी कि मुझे कुछ होश ही ना था। यहाँ तक कि अपनी बातों को लेकर हम दोनों मियाँ बीवी में एक दिन जबरदस्त झगड़ा हो गया। फिर मेरे शौहर ने मेरे मोबाइल को खींच लिया। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे जज्बात की परवाह नहीं की, और उनकी सख्ती के बावजूद मैंने ये तय कर लिया कि अब उस आदमी से मैं जरूर बातें करूंगी। वो एक मनहूस रात थी जब मैंने उसे टेलीफोन पर गुफ्तगू की, और फिर मैंने अपने शौहर के साथ खयानत और बेवफाई शुरू कर दी। जब भी मेरे शौहर घर से बाहर होते मैं उसके साथ बातों में लग जाती। वो मुझसे वादा कर रहा था कि अगर तुम्हारा शौहर तुमको तलाक दे देगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और बार बार मुझसे मिलने की जिद कर रहा था। यहाँ तक कि एक दिन मैंने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए और उससे मुलाकात कर ली। फिर एक बार क्या मिली, अब तो बार बार ही मिलने लगी, और फिर ऐसे ही एक मुलाकात में हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया जो नहीं होना चाहिए था। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करने लगी। मेरे शौहर मुझसे सबब पूछने लगे। हमारे बीच मसाइल बढ़ते ही गए और दिलों के फासले इस तरह बढ़े कि मैं अपने शौहर से नफरत करने लगी।
उन्हें मेरे मुतालिक शक हुआ तो मेरी निगरानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उससे बातें करते हुए एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया और जब तहकीक करने लगे तो मैंने सब कुछ एतराफ़ कर लिया। मेरे शौहर अच्छे थे, उन्होंने मुझे कभी रुसवा नहीं किया और ना ही मेरे घर वालों को कुछ बताया। कहने लगे मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। और मैं थी कि उनसे नफरत पर उतर आई थी, और वो भी इंटरनेट को लेकर। उन्होंने इतना सब हो जाने के बावजूद भी मेरे साथ बदसलूकी नहीं की और ना ही मेरे हुकूक में कोई कोताही बरती। लेकिन मैं अंधी हो चुकी थी। मुझे होश तब आया जब सब कुछ लुट चुका था। वही नौजवान जो अपने शौहर से मेरी दूरियों का सबब बना, कहता था कि तुम्हारे अलावा आज तक मुझे कोई पसंद ही नहीं आया और अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया, बल्कि तुम मेरी जिंदगी में आने वाली सबसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी इंसान हो। लेकिन आज उसकी बातों ने मुझे किस कदर सदमे में डाल दिया। कहने लगा अगर मुझे शादी करनी है तो तुम जैसे से कभी नहीं कर सकता, जिसका मेरे अलावा दूसरों से ताल्लुक है और उसे मैंने इंटरनेट के जरिए जाना हो। और अगर मुझे इंटरनेट के जरिए शादी करना भी हो तो तुम जैसी बड़ी उम्र वाली से नहीं, बल्कि छोटी उम्र की लड़की से शादी करूंगा, जिसको जैसे चाहूं रखूं, ना कि तुम्हारी तरह की औरतों से जो अपने शौहरों के साथ बेवफाई करती हैं। मैं कसम खाकर कहती हूं कि उसकी बातों को बगैर किसी कमियों ज्यादती के मैंने नकल कर दिया। इन हालात में मैं इस कदर परेशान हूं कि खुदकशी के बारे में सोच रही हूं। मुमकिन है कि जब मेरा वाकया आप तक पहुंचे तो मैं अपनी जान दे चुकी हूं, या फिर अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दे और इन अंधेरे रास्तों से दूर कर दे। मैं ऐसे लोगों को कहूंगी जिन्होंने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब तुम लोग इंसान को धोखा खाते खुद ही देख लोगे। बस मेरी दुआ सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी आंखों से उस इंसान का या उसके अहलो अयाल के साथ ही सब कुछ होता देख सकूं जिसने मुझे इस अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, खुद को मजबूत बनाएं, अपने नफ्स पर काबू पाएं। अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक इंसान को बनाया है, तो आप खुद को मजबूत और ताकतवर साबित भी करें। शायद इन खयानत करने वालियों का यही अंजाम होता है जब किसी नेक और खुशबख्त इंसान के साथ कोई मक्कार और अयार मिल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसके मसाइल को आसान करे और इसकी तौबा को कबूल फरमाए, क्योंकि उसकी रहमतों ने सबको ढांप रखा है।